तो हेलो 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 हेलो। बहुत दिनों के बाद ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल इसका भी वजह है। वजह ये है कि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, तो धीरे धीरे करके अपलोड करते हैं। जब थोड़ा सा चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तब तो ये सब चीज ऑलरेडी अपलोडेड होगा एंड ट्रिगोनोमेट्री सीरीज के अंदर ही होगा। तो आप आराम से जाके ये वीडियो पूरा सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। और कोई मुझे कमेंट किया था, मैं उसे रिप्लाई भी किया था कि वन शॉट चाहिए। बेटा देखो, मैं आपको बताता हूँ, क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री वन शॉट पॉसिबल है, 11th का सिर्फ डेडिकेटेड टू 11th वो भी पॉसिबल है। लेकिन बात ये है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ असली प्रॉब्लम क्या है। इसमें इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, उसके साथ इतना सारा क्वेश्चन, अगर वन शॉट भी हो जाए ना तुम समझ भी जाओगे, अच्छे से तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सीरीज तो चाहिए, ठीक है, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है। पहले ट्रिगोनोमेट्री सीरीज खत्म कर देते हैं, फिर मेरा बहुत और भी ज्यादा कुछ गोल्स है कि क्या क्या चैप्टर पढ़ाना है एंड ऑल, ठीक है। बहुत से चैप्टर मैथ्स में, मैथ्स को हमें यहाँ पढ़ना नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स को अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो इसका मतलब हम मैथ्स में कुछ पता, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो, मैथ्स को ना फील करना है, मैथ्स को हर एक दिन में यूज करना है, ठीक है। तो छोड़ो वो बात, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 में आ जाते हैं। ये क्वेश्चनर वीडियो होने वाला है, ठीक है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये कुछ नए तरीके का क्वेश्चन हो गया जो आपने कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व किया ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कभी सॉल्व किए ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं कभी दिया ही नहीं। ठीक है, छोड़ो। अब बोल दिया, बोला क्या है, हम लेते हैं येलो, येलो would be बेटा। बोला कि ये जो डिस्टेंस है BC, दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस को y मानते हैं। फिर बोला ये जो एंगल है, ये एंगल को 60 डिग्री मानते हैं। फिर बोला ये जो A से लेके B तक का डिस्टेंस है इसको x मानते हैं। इसको, अबे यार इस तरफ जाके नहीं रहा, हाँ, x मानते हैं। फिर बोला ये जो A से लेके D तक का फासला है इसको 20 मीटर मानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेटा निकालना है x और y। हमें एट द एंड x और y ही निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, नो, पहला बताता हूँ क्या करना है। हम लेते हैं ग्रीन, ग्रीन से सॉल्व करेंगे। पहले ट्रायंगल ABC लेंगे। जो सबसे छोटा ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ट्रायंगल DCB का बात करूं, मतलब ये जो पूरा होल ट्रायंगल है, ये जो पूरा होल ट्रायंगल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वहां पर तो राइट एंगल एट सेम बी ही है। अगर मैं सिर्फ बी का, अगर मैं ट्रायंगल ये क्या है ABC ना, ABC का बात करूं तब भी राइट एंगल एट बी ही है। लेकिन ABC ट्रायंगल जो है वो DCB से तो छोटा ही है, या फिर DB से तो छोटा ही है, ठीक नहीं, ट्रायंगल ABC। तो सबसे छोटे ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल इंक्लूडेड हो वो ट्रायंगल को लेना। तो यहाँ पर हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है नहीं, ट्रायंगल ABC। अब देखो क्या करना है, ट्रायंगल ABC में एंगल क्या है कंसिडर्ड, 60, 60। तो अब हम tan डालेंगे, tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 इज इक्वल, tan क्या होता है बेटा, tan होता है P बाई B, याद करो एक बार, tan होता है P बाई B। तो P यहाँ पर क्या हो गया, इसका आगे वाला मतलब y बाई B हो गया x, B हो गया x। ये पार्ट ना, ये ट्रायंगल का तो यही बेस होगा, ये ट्रायंगल का तो यही बेस होगा, ठीक है। y बाई x, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू y बाई x। तो यहाँ से एक चीज हम ला सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज ला सकते हैं कि √3x इज इक्वल टू है, ये ला सकते हैं। या फिर यहाँ से हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो होता है y बाई √3। ऐसा वैसा कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। तो
पहला स्टेप याद रखो, पहला स्टेप हुआ फाइंडिंग रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। पहला हमने क्या किया, रिलेशन निकाला एक्स एंड वाई के बीच में। अब जो दूसरा स्टेप है उसी में हम सॉल्व कर देंगे। उसमें क्या करेंगे सॉल्व, उसी में ध्यान रखो। अच्छा, तो हम पहले सॉल्व करते हैं, वो फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है नहीं। दो स्लाइड तो है, ठीक है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। ट्रायंगल डीबीसी में देखो एंगल क्या है, अच्छा एंगल मैंने आपको बताया नहीं, भूल गया, 30 डिग्री, ठीक है, लेट्स से 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी tan ही डालो, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, पी तो वही एक ही है वाई, लेकिन यहाँ पर बी बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी जो है वो ये पूरा है, ये पूरा है। यहाँ पर सिर्फ इतना था एक्स, ये भी अभी इंक्लूडेड होता है जो है 20, तो 20 + x, ठीक है, समझ आ रहा है। कहीं पर भी डाउट है मैं आपके लिए मेरा कमेंट छोड़ दिया हूँ, ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं होगा जिसका डाउट मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। 20 + x। अब यहाँ पर तो हम सबको अच्छा tan 30 का वैल्यू डाल देते, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू y/20 + x। यहाँ से हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो ये हो जाएगा 20 + x इज इक्वल टू √3y। अब हाईलाइटर कहाँ से गया, √3y, 20 + x। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना क्या करेंगे, क्या मैं अभी करूंगा थोड़ा ध्यान में रखना। मैं x को क्या लिख नहीं सकता, √3y - 20 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर आओ क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू मुझे ऑलरेडी यहाँ मैंने एक रिलेशन निकाला था, y/√3, y/√3, तो x की जगह में मैं y/√3 डालूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, या फिर एक चीज हम करते हैं, यहाँ पर मैंने एक गलती किया, ये था ना x -√3y इज इक्वल टू 20, इस तरीके से रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल्स को एक साइड करना चाहिए। अरे ये तो नॉर्मल चीज है, वेरिएबल को एक साइड करना चाहिए, हाँ, वेरिएबल को एक साइड करना चाहिए। देखो हमारे पास था 20 + x इक्वल √3y, ठीक है, 20 + x इक्वल √3y। तुम क्या कर सकते हो, 20 को किसके बराबर कर सकते हो ना, x -√3y, x -√3y इक्वल 20, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है, तो तो 20 + x इज इक्वल टू √3y। अब मैं क्या करूंगा, 20 को उस तरफ लूंगा, 20 को उस तरफ नहीं लेके मैं क्या करूंगा, 20 को इसी तरफ रखूंगा, तो ये हो जाएगा √3y - x। अब होगा कि नहीं, √3y - x। अब √3y जिसका हम डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 भी मान सकते हैं, -x, 1 का x का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला था y/√3। अब क्योंकि ये क्या हो गया एक बेटा बताओ, इज इक्वल 20, ये एक लीनियर इक्वेशन है, नॉन वेरिएबल हो गया, अब तो सॉल्व करना आ जाता है हम सबको, √3 डालो, तो √3 हो जाता है 3y - y इक्वल 20, सो 2y इज इक्वल टू 20 √3, तो y इज इक्वल टू 20/2, यहाँ से 2 से 10 कटेगा, तो दैट इज इक्वल 10 √3। y का वैल्यू आ गया 10 √3, y का वैल्यू आ गया 10 √3। अब मुझे यहाँ पर मैंने गिवन है कि x इज इक्वल टू y/√3, x इज इक्वल टू y/√3। अब अगर x इज इक्वल टू y/√3, मेरा y निकल गया 10 √3 बाय √3, x निकल गया 10, x निकल गया 10। तो यहाँ पर जो सेकंड चीज था हमें जो करने के लिए, सेकंड चीज वो ये है कि पुट द रिलेशन, पुट द रिलेशन इन इक्वेशन,
इन इक्वेशन, इक्वेशन में रिलेशन को पुट करना है, जैसे कि हमने इसको यहाँ पर पुट किया, इस जगह में हमने इसे पुट कर दिया, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो है एट लास्ट फाइंड द आंसर, थर्ड स्टेप को हम डालेंगे, हमने पुट करने से वो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को चलते हैं, एक और क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम गिवन बनाते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक एंगल होगा, है कि नहीं। नेमिंग कर देते हैं, नहीं करने से कोई मतलब विवाद नहीं है, लेकिन ठीक है नहीं करते हैं। ये है 45 डिग्री, डिग्री को मैंने से 450 जैसा क्यों दिख रहा है, 45 डिग्री। ये है 30 डिग्री, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये है x, ये है y, ये है 10, ठीक है। ये इतना गिवन है। अब इतना ही गिवन हो क्या, वो बोला कि एक्स और वाई निकालो, सेम सेम वे में हमें करना है। पहला स्टेप है कि रिलेशन निकालो। रिलेशन निकालने के लिए हमें छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो। छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है वो ये है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का नामकरण तो नहीं हुआ है, तो लेट से नाम नहीं लेते हैं, तो क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल है 45, तो हम यहाँ पर tan डालेंगे, tan 45 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी यहाँ पर क्या है वाई बाई एक्स, tan 45 होता है 1, याद करो, तो वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक्स वाई के बराबर है। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू है, जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पर दिख नहीं रहे फिलहाल, यहाँ पर वाई बहुत बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, लेकिन सोचो, ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। अब हम जाएंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल है 30। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल डालेंगे, tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई वाई बाई 10 प्लस एक्स, क्योंकि b तो 10 प्लस एक्स अभी हो गया। तो अब क्या करना था, याद करो, tan 30 की वैल्यू पुट करना था। tan 30 तक क्या है 1/√3, तो यहाँ पर देखो 1/√3 इज इक्वल टू वाई बाई 10 प्लस एक्स। समझ आया क्या करना है। अब यहाँ पर जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि एक्स और वाई सेम होता है, तो मैं यहाँ पर x को नहीं लिख के y भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से रिलेशन से निकाला कि एक्स और वाई सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन को पुट किया। अब फिर आगे हम जब जाएंगे, अब फिर जब हम आगे जाएंगे, 10 इज इक्वल टू √3y माइनस वाई, यही होगा, है कि नहीं। 10 इज इक्वल टू √3y माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर अच्छा क्या लिखा था, क्या आया था, हम एक बार लिखते हैं, √3y माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, y को कॉमन लेने से √3 माइनस 1 आता है इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10/√3 माइनस 1 जो है ये क्या आ गया, y आ गया, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये। तो जब यहाँ पर इक्वल टू, जब ये इस तरह आएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो आ गया आंसर 10/√3 माइनस वाई हो गया y, एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो x और y का वैल्यू आ गया 10/√3 माइनस 1। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म हो गया। देखो सिर्फ और सिर्फ 13-14 मिनट के अंदर ये वीडियो भी खत्म हो गया, ठीक है। हाँ कुछ नया क्वेश्चन था, ठीक है, नया था, बट कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो मुझे बोलना, ठीक है। आई एम टोटली हियर आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉरी। और नेक्स्ट क्लास ऑफ हम उसे क्वेश्चनर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस तो हर एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, बट वहां पर बहुत नया और इंटरेस्टिंग सा चीज सीखने वाले हैं, बहुत नया और इंटरेस्टिंग चीज, बहुत बहुत ही ज्यादा नया जिसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नया और इंटरेस्टिंग चीज हम सब बोल सकते हैं। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री पार्ट्स 11 में, अभी तो 10 हो गया। यार देखो यार कितना स्ट्रॉन्ग बंधन हमारा हो गया, नहीं, कहाँ ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 स्टार्ट किया था, अभी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 10 में पहुंच गए, है कि नहीं। ठीक है, टाटा बाय बाय, बाय बाय।